गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, सर्ट एंड इंडेक्स है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आज बिल्कुल बेस पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट होगा सर्ट एंड इंडेक्स का। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, तो शुरू करते हैं अपन। चलो ठीक है यार, मेरी बात सुनो। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे अपन बिल्कुल बेस ले 2 की पावर 4, ठीक, घातांकीय चढ़नी। ठीक है, घातांकी में क्या होगा, जैसे 2 की पावर किसे लिखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर, ठीक है, 2 × 2 × 2 यानी घात है। ये क्या है, ये तो इसकी घात है। ये क्या है, इसका आधार है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो है ना। ये क्या है, इसकी घात है, इसको घात बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में बोले तो पावर बोलते हैं। ठीक है, इस आधार को इसको बेस बोलते हैं। ठीक, यानी 2 की पावर कितनी 4 है, यानी 2 की घात कितनी 4 है। तो मैंने 2 को 4 बार लिख दिया, इसका आंसर आएगा 16। ठीक ठीक है, इसी प्रकार जैसे 3 की पावर 3 लिखूँ तो इस 3 को 3 टाइम लिखो। ठीक, आंसर आएगा 27। ठीक, ये मतलब ठीक है यार, मेरी बात सुनो। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे क्या लिख रखा है, जैसे a की पावर 2, ठीक, a की पावर 2 इसकी पावर 3 लिख सकता हूँ। यानी कुल मिला के इस a की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। यानी a की पावर कितनी हुई 8, यही हुई। ठीक ठीक है, जैसे यह है a की पावर 3 और इसकी पावर 2, यानी कुल मिला के इस 3 की पावर कितनी 2 है, यानी इस 3 को 3 टाइम लिखो, यानी ये कितना है a की पावर 9। ठीक ठीक है यार, मेरी बात सुनो। जब एक टाइप ये हो गया तो क्वेश्चन जब ऐसा भी तो बन सकता है, जैसे ये a इसकी पावर 3 ये। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि a की पावर 3 3 की पावर 2, इसीलिए 3 की पावर 2, इसलिए 3 को अपन 2 टाइम लिखा। ठीक है, तो a की पावर 9 आया। जैसे यहाँ था a की पावर 2 और 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिखा, इसकी a की पावर 8 आई। लेकिन यहाँ पर कोष्टक जब लगाया, छोटा ब्रैकेट जब लगाया, तो ये इसकी पावर नहीं है, ये इसकी पावर नहीं है। ये कोष्टक जो है एक मल्टीप्लाई का काम करेगा। जैसे a की पावर 2 है, इसका मल्टीप्लाई, कोष्टक हटाए तो मल्टीप्लाई आएगा 3, और ये होगा a की पावर 6। ठीक है, जैसे अपना ब्रैकेट आएगा तो समझ लाएंगे वो मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, वो पावर में नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाला है। पावर में तो सिर्फ a की पावर 2 है। ठीक, ये मल्टीप्लाई होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a की पावर 3 है। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसकी पावर 2, यानी अब क्या हुआ कि यह, जब मैंने क्या कहा था, जब ब्रैकेट आए तो मल्टीप्लाई आएगा, यानी a की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 यानी a की पावर 6। ठीक, एक और ले लेते हैं, जैसे a की पावर 2 ब्रैकेट में इसकी पावर कितनी है 3, यानी a की पावर 5 × 3, ये हो जाएगा a की पावर 50। ठीक ठीक, वैसे ही जैसे यहाँ पे क्या लिया था अपन, पावर थी तो पावर, जब ब्रैकेट जैसे भी आएगा खाली मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अपन अचर संख्या भी ले लेते हैं। जैसे a की पावर कितनी है m, इसकी पावर कितनी है n, तो इसकी पावर कितनी होगी a की पावर m n। ठीक, इसकी पावर क्या आएगा mn। भाई इसी संख्या से a की पावर mn, जो कोई भी अचर संख्या आई उसका भी मतलब यही, जैसे हटाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक, जैसे ही अगर यह a की पावर m और इसकी पावर n, तो इसको कुल मिला के a की पावर m यह n टाइम तक जाएगा। क्योंकि m की पावर n है, ये जाएगा m1 m इंटू m इंटू ये कहाँ तक जाएगा n टाइम तक। ठीक, जब ब्रैकेट नहीं आए तो उसकी पावर रहती, जब ब्रैकेट आए तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ठीक, अब हम देखें, आगे चलते हैं। देखो ठीक ठीक है यार, जैसे अब अपन क्या करते हैं, जैसे इस a की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 1/5। ठीक है ठीक, ये कैसे है, तो फिर ये कोष्टक हटेगा तो मल्टीप्लाई, यानी a की पावर 3/5 यही है। ठीक, जब ब्रैकेट आ जाए तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट नहीं आए तो उसकी पावर रहती है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला है इसमें,
अपन देखते हैं जैसे 2 की पावर 5 और यहाँ पे है 2 की पावर 3। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? इन 2 की पावर तो 5 टाइम, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम लिख दिया। यानी 2 कितनी बार? 5 बार लिखा है क्योंकि पावर 5। या 2 कितनी बार है? 3 टाइम, इसलिए 2 को 3 टाइम लिख दो। ये 3 टाइम लिख दिया, यानी ये 3 टाइम से 3, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 का बचा कितना? 2 की पावर 2। ठीक, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये है। ठीक, एक बेसिक मेथड के हिसाब से चल रहे हैं अपन, बेसिक मेथड के हिसाब, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए। ठीक है, वरना इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब ये ऊपर है तो यहाँ जैसे पावर, जब आधार समान है तो ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस हो जाती। एक फॉर्मूला है, देखो मैं बताता हूँ, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। जब ये घात, इसका आधार समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एम माइनस 1, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, अब मैं बताऊँ, जब इसकी आधार समान है तो घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी ए की पावर एम माइनस एन। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, इसको भी वैसे लिखा जा सकता था, जैसे आधार कौन ना, ये आधार है 2 2, ये दोनों सेम है, ऊपर जाके इसकी घात माइनस हो जाएगी, तो यही आएगा। ठीक, ठीक है, एक इससे भी सोल्व कर सकते हो, इससे भी कर सकते दोनों। लेकिन ये तो 2 की पावर 5 थी, ये 2 की पावर 3। जैसे अब अपन बड़ी ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 30 है और 2 अपॉन 2 की पावर 18 है। ठीक, अब ऐसे जब आधार समान है तो इस आधार कैसे लिखेंगे? आधार क्या है? 2। आधार जब समान है 2 और इसकी पावर ये 30 माइनस नीचे क्या है? 18। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए अपने इसमें एक फॉर्मूला है, इससे अपन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ठीक, अब आगे देखता हूँ, आगे देखते हैं। देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे अभी मैंने ये बताया था, इसकी पावर कितनी है? मल्टीप्लाई में। देखो अब अपन एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 5। ठीक, यानी कुल मिला के इस 2 की पावर कितनी लिखेंगे? 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी? 5। यानी ये 3 जो है 5 टाइम लिखना पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 5 टाइम, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 21, 21 तिया 243, यानी 2 की पावर कितनी आएगी? 243। अब ये जो है, ये तो मैंने ऊपर ही समझा दिया था भाई, इसकी पावर ये है, इसकी पावर, इसकी पावर ये, 2 की पावर कितनी? 247। क्यों? इसकी पावर कितनी है? 3 की पावर 5, 3 को 5 टाइम लिखा। ठीक है, अब देखो ऐसा अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे अब जैसे अपन ने ये तो लिख दिया ऐसा, जैसे अब इससे भी और कुछ अगला क्वेश्चन, हालांकि ये आएगा नहीं, इतना बड़ा एग्जाम में इतना आता नहीं है, एक समझने के तौर पर अपन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब इसकी पावर कितनी है? 3, इसकी पावर कितनी है? 5, इसकी पावर कितनी है? 6। ठीक, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? इसको अपन कैसे कर सकते हैं? ठीक, 2 की पावर 3 और यह 5 की पावर कितनी? 6 है, यानी 5 को 6 टाइम लिखेंगे। इस 5 को 6 टाइम लिख दो, 5 को 6 टाइम लिख दो, ये 5 को मैंने 6 टाइम लिख दिया। ठीक, तो 2 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर कितनी है? 5 टाइम 6 है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 15,625। ठीक भाई, इसको सोल्व करने का यही तरीका है। 3 की पावर कितनी था भाई? 5 की पावर कितने? 6 टाइम, 5 की पावर 6, ये किसकी? 3 की पावर। अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक चलेगा? 3 की पावर कहाँ तक? 15,625 तक, यहाँ तक चलेगा। 3 3 3 कहाँ तक चलेगा? 15,625 तक। ठीक, तो इतनी बड़ी आती नहीं है, खाली सोल्व करने का तरीका देख रहे हैं अपन। ठीक है, अपन अगर लास्ट क्या है यहाँ पे 6 है, तो यानी 5 की पावर 6 है। वीडियो ऑफ हो गया था यार, चलो ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो वीडियो ऑफ हो गया था, अपन डबल ले लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 6, यानी 5 की पावर कितनी है? 6। यानी मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी है? 6, तो 5 को 6 टाइम लिखा। ठीक, इसका अगर मैंने इसको 5 को इसको सोल्व कर लिया तो ये कितना है? 15,625। ये पावर किसकी है? 3 की। 3। अब 2 की पावर कितनी है? 3, 3 की पावर कितनी है? 15,625। अब 3 को लिखा 15,625 तक। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक, अगर इसको सोल्व करेंगे तो बैठने कितना टाइम लगेगा? तो इतना बड़ा आता नहीं है,
ये है ना, एक मैंने समझने के तौर पर लिखा, इसको सोल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, ठीक। तो अब देखो इसका ये रहता है, तो अपने को क्या है कि जब अचर संख्या दी रहती हैं, जैसे अचर संख्या a इसकी पावर m इसकी पावर n, यानी कुल मिला के m की पावर n, तो अपन लिखेंगे m इंटू एम इंटू एम इंटू ये कहाँ तक n टाइम तक जाएगा। इसको ऐसे ही तो लिखा, बिल्कुल इसी तरह लिखा। ठीक, ठीक है। अब आगे देखो इसमें अगली वेराइटी, जैसे ये क्या लिख रखा है इसने 1/a, क्या लिखा है इसने 1/a, क्या इसको 1/a है, इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या इस a की पावर 0 अपॉन a ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a की पावर 1/a को a की पावर 0 अपॉन ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या a की पावर 0 a, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने बताया था ना, जब आधार समान होने पर, आधार जब समान होने पर क्या होता है, घातें माइनस होती हैं, बटे में रहता है, तो ये ऐसा ऐसा बताया था ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब आधार समान है तो 0 माइनस a ऐसा लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से। यानी कुल मिला के ये क्या आएगा, a की पावर यहाँ भी इसकी पावर 1 है ना, जब आधार समान होने पर ये क्या है 0 माइनस 1 यानी -1, इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/a, यानी ये प्रूव हो गया 1/a। देखो मैंने क्या कहा था, इसको लेके चला था ना, ये आया, यानी कुल मिला के 1/a। ठीक, ठीक है। इसीलिए अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ से लेके चला था यहीं पे आ गया। ठीक है, इसको किसी की भी पावर अपन 0 लिखेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, जैसे अपन आगे देखते हैं, जैसे a की पावर n। ठीक, ये किससे लिख सकते हैं अपन, इसको लिखने का तरीका क्या, अपॉन में लूँगा तो a की पावर -n लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब a की पावर n अपॉन में लूँगा तो a की पावर -n। ठीक, खाली साइन चेंज हो जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, जैसे अपने पास क्या है a अपॉन b, ठीक, इसकी पावर n किसकी है, ये एग्जांपल है, a की पावर a अपॉन b, इसकी पावर कितनी n। अगर ये अपोजिट होता है तो इस ये अपोजिट होगा b/a, तो ये कितना होगा -1 -n -1 माइनस की पावर कितनी n। खाली जब अपोजिट होता है तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ठीक है, जैसे 1/5। ठीक, अगर इसको ऊपर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा -1 5 की पावर -1। ठीक है, ठीक। देखो देखो अब अपन चलते हैं आगे, यहाँ चलते थे बस, क्या बोल रहे हैं कि जैसे 1 की पावर मैंने लिखा 4, इसके कितना है 1, 1 की पावर 3 लिखूँगा तो कितना आएगा 1, 1 की पावर 2 लिखूँगा तो आएगा 1, 1 की पावर 1 लिखूँगा तो आएगा 1, और अगर 1 की पावर 0 लिखूँगा तो भी आएगा 1। ठीक है, 1 की पावर अगर 0 लिखूँगा तो भी आएगा 1। ठीक, ठीक है। यार मेरी बात सुनो, जब किसी की भी पावर लिखने पर यदि एक जो है इसकी पावर कुछ भी लिख दो तुम, चाहे 0 लिखो या कोई इन्फिनिट लिखो, इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, ठीक है। देखो जैसे मैंने मान लिया कि जैसे 2 लिखा अपॉन 2 की पावर 2 लिखा। ठीक, 2 की पावर 2 लिखा, इसको अपन करेंगे जैसे 4/4 तो भी 1 ही आएगा। लेकिन क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, अपॉन, जब मैंने कहा था कि जब बेस सेम हो तो इसका घात माइनस हो जाएगी, जब अपॉन में रहते हैं, जब भिन्न में रहेंगे तो इसके पावर कितना होगी, जब 2 लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, यहाँ है देखो फॉर्मूला ये वाला, x की पावर m अपॉन x, जब आधार समान हो तो ऊपर जाके घात माइनस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 को 2 की पावर 2 माइनस 2। ठीक है, यानी 2 की पावर 0, यानी इसका आंसर क्या है 1। ठीक, यानी किसी की भी पावर अगर 0 है तो किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। ठीक, इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। अब देखो ठीक वैसे ही, क्या 0 की पावर 5 लिखा जा सकता है, ये अलग में 0 की पावर 0 लिखूँ, 0 की पावर 5 लिखूँगा तो कितना आएगा 0।
ज़ीरो की पावर 4 लिखवा दो ये भी ज़ीरो। ठीक वैसे ही ज़ीरो की पावर अगर ज़ीरो की पावर 1 लिखवा दो ये आएगा ज़ीरो। लेकिन अगर ज़ीरो की पावर ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि इसके बारे में अज्ञात है, ये पता ही नहीं, इसलिए अपन इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, ज़ीरो की पावर ज़ीरो, ज़ीरो ही आता है। ये ज़ीरो आता है या नहीं, ये तो अभी तक पता नहीं है। इसीलिए जब भी ऐसा आए तो उसको लिखते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, वो पता नहीं है अपने को। इसीलिए यहाँ इसकी पावर ज़ीरो की पावर ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आती, वो अपरिभाषित, यानी कुल मिला के उसको डिफ़ाइन अपन कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। ठीक जैसे अपन देखो ज़ीरो की पावर n हुई और ज़ीरो की पावर n हुई, ठीक आधार सेम है, ज़ीरो की पावर n माइनस n, तो भी क्या होगा, ज़ीरो की पावर आएगी ज़ीरो। क्या ज़ीरो की पावर को ज़ीरो लिखें, नहीं, ये अपरिभाषित है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर ज़ीरो है तो आंसर वन आ सकता है। ठीक है, और वन को अपन डिफाइन करेंगे, टू में मल्टीप्लाई करेंगे टू, फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव, लेकिन क्या ज़ीरो को ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो कैसे, क्या, ठीक है, वो पता नहीं। ठीक है, ठीक। अब देखो कुछ जैसे अपन ने लिखा था a की पावर m और a की पावर n, जब आधार समान होने पर इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक ठीक। अब जैसे a इंटू बी, इसकी होल पावर कितनी m, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आंसर देखो, जैसे आंसर क्या, एक एग्जांपल देखते हैं, टू की पावर टू इंटू फाइव, इसकी होल पावर कितनी, होल पावर कितनी, सिक्स, तो इसको लिखा जा सकता है टू की पावर सिक्स इंटू फाइव की पावर सिक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कि टू की पावर टेन, सॉरी टू इंटू टेन, टू इंटू फाइव टेन हो गया, टेन की पावर सिक्स कर दो, वैसे नहीं। टू इंटू फाइव, जब मैंने क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई में है तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई है तो दोनों की पावर्स अलग अलग लगेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे देखते इसमें क्या, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, इस यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे कर लेते हैं। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, यह कंडीशन कब बनेगी, जब ये दोनों की पावर सेम हो, m बराबर n हो, तब जाके ये कंडीशन बनेगी। दोनों, ये दोनों बराबर होंगे तभी जाके बराबर होंगे। ठीक है, या a और दो, जब ये दोनों बराबर हैं तभी ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन फेल हो सकती है। देखो जैसे मैंने लिखा है माइनस वन की पावर कितना है, माइनस वन की पावर सिक्स लिया और यह माइनस वन की पावर टू लिया। ठीक है, ठीक, जब माइनस वन की पावर सिक्स, सॉरी माइनस वन की पावर मैंने लिया सिक्स, माइनस वन की पावर टू लिया, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये दोनों कंडीशन, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं। मैंने क्या कहा था कि ये चलो ठीक है सेम है, लेकिन ये बराबर कब होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है। कैसे, देखो यहाँ क्या है, इवन नंबर, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर। माइनस वन की पावर सिक्स तो कितना आएगा, वन ही आएगा, माइनस वन की पावर टू तो कितना आएगा, वन ही आएगा, लेकिन फिर भी बराबर हो गया। तो कभी कभी कंडीशन ऐसे आती हैं कि दोनों फिर भी इसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों बार, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है। लेकिन एक ऐसा है जो डिफाइन हो सकता है, यहीं से प्रूव हो गया कि भाई एक तो है जो डिफाइन हो सकता है, लेकिन जीरो कभी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन यही है। यार मेरी बात सुनो, अब देखो अपन क्या करते हैं कि a की पावर m बराबर b की पावर n, a की पावर m बराबर b की पावर n, यहाँ पे क्या था, a की पावर m और यहाँ a की पावर n, ये दोनों बराबर है तभी कंडीशन लगेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, a की पावर m बराबर b के, यानी a बराबर b, यहाँ ये दोनों बराबर होंगे तब जाके कंडीशन लगेगी। ठीक है, ठीक। तो अपन ने कुछ आज बेसिक सीखा, अपन कल से फिर इसकी क्वेश्चन लाएंगे ना। ठीक है, आप चैनल को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।